कि एक गांव की पूरी जिम्मेदारी को ले लेना, उसी को ग्राम प्रधान बोला जाता है। यही कहना चाहूँगा सारे भाइयों से भी कि कहीं पे भी ऐसा न किया जाए, क्योंकि जनता ने अगर आपको चुन दिया है, ला दिया है, तो किसी न किसी तरह आप उसकी समस्याओं पे निदान करिए। पद विपद को छोड़ते हुए सारे कार्य को देखते हुए करना चाहिए नहीं। लेकिन मैं सारे प्रधान से रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि एक सेवा भाव से, निष्पक्ष दिल से जनता का सेवा करें। बाकी मौका मिले न मिले तो जनता के ऊपर है सर। चलिए, नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय हम गुरुमा मधुबन मऊ में हैं और हमारे साथ हैं इस गांव के, गुरुमा गांव के प्रधान अनिल राजभर जी हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि ग्राम प्रधान का क्या कार्य होता है और जो जनता इन्हें चुन के देती है उनकी समस्याओं का कितना समाधान होता है, कितना समाधान नहीं कर पाते हैं। इसके पहले हमने एक दो वीडियो बनाए हैं जिसमें ग्राम प्रधान पूरे के पूरे किसी के इतनी जटिल समस्या है उस समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको जिता कर समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है। बहुत से ग्राम प्रधान अपना 5 साल ऐसे ही बिता देते, कुछ काम करते नहीं हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि पहले ग्राम प्रधान का काम क्या होता है, उसके बाद इनका सर्वे भी करेंगे कि इनके ज़रिए कितना काम हुआ है। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों को नमस्कार जी। और तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, तो एक छोटा सा सवाल है कि ग्राम प्रधान का काम क्या होता है। जी, सबसे पहले बता दें, मेरा नाम अनिल कुमार राजभर है और मैं मऊ जिला में हैं इस समय आप लोग, और विकास खंड फतेहपुर मंडा और ग्राम पंचायत का नाम है गुरुमा, और यहाँ का मैं वर्तमान में प्रधान हूँ। लगभग 3 साल प्रधानी बीत चुकी है। और ग्राम प्रधान हकीकत में एक बहुत जिम्मेदारी का पद होता है। लोग बोलते हैं कि ग्राम प्रधान बनना बड़ा आसान है या खिलवाड़ है या कुछ भी हो, जो भी अपने लोगों की समस्या है, लेकिन हमारे समझ से आता है कि एक गांव की पूरी जिम्मेदारी को ले लेना, उसी को ग्राम प्रधान बोला जाता है। और रही बात काम की, तो काम अगर प्रधान अगर चाहे तो सेवा भाव से चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है जनता के लिए, क्योंकि पेंशन से लेके, आवास से लेके, नाली रास्ते को लेके जो भी समस्या उसमें बहुत बेहतर काम कर सकता है। क्योंकि इस समय सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी योजना हो तो उसको जन जन तक, जीरो तक एकदम लेके जाया जाए, और इसीलिए सरकार की मानसिकता के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। काम भी गांव में बहुत बेहतर हुए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ बने हैं जो बहुत समस्या जटिल थी, रास्ते पे काम चालू हैं, कुछ बन चुके हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है सर। अक्सर देखा जाता है कि गांव की समस्या हो गया, आवास हो गया, शौचालय हो गया, नाली खरंजा हो गया, रास्ता होगा, यही सब 4 चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इसमें से बहुत से प्रधान इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। जी, है बहुत से समस्या है कि राजनीति के चलते लेके, गोल गलेती को लेके ये गांव में समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा सारे भाइयों से भी कि कहीं पे भी ऐसा न किया जाए, क्योंकि जनता ने अगर आपको चुन दिया है, ला दिया है, तो किसी न किसी तरह आप उसकी समस्याओं पे निदान करिए। पद विपद को छोड़ते हुए सारे कार्य को देखते हुए करना चाहिए। और इस समय जो आवास की प्रक्रिया है, अभी सरकार बहुत जल्दी बहुत 2 करोड़ आवास मोदी जी ने अभी घोषणा किया था कि उसको देना है, तो उसमें भी अपने लोगों को सूची जो लिस्ट बन रही है उसमें डलवाएं, क्योंकि चुनाव बीतते ही अभी बहुत जल्द उस पर प्रक्रिया चालू होने वाली है। फीडिंग भी हो चुका है। और शौचालय जिस गांव में नहीं बने हैं, मैं तो यही सारे लोगों से बोलूँगा कि शौचालय पे बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज के डेट में बहुत से उस बीमारियों का कारण होता है। हमारी बेटी बहन जाती हैं रोड पे, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है। कुछ भी हो सकता है, कीड़ा है, बिच्छी है, कोई भी घटना उसके साथ हो सकता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि शौचालय की आपको आवेदन कराना है, आधार कार्ड, पासबुक लगेगा, आप सीधे जनसेवा वाला के आवेदन करा दीजिए और वो जाँच प्रक्रिया में जाएगा, पैसा डायरेक्ट आपके खाता में सरकार भेज दे रही है। तो हम 1-2 समस्याओं के बारे में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं, आपके जो कार्य है, जो रास्ता है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रास्ता चाहिए हर किसी को आने जाने के लिए, क्योंकि कहीं गांव में रास्ता ही नहीं है और मजबूरी में लोग कैसे चलते पता नहीं है। तो हम पहले आपका कार्य देखते, पहले रास्ता देखेंगे कि आपने कैसा कार्य किया है, फिर चलते चलते वो बाकी का सवाल जवाब होगा।
जी ठीक है सर, चलिए दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इनके कार्यों को। तो आइए जानते हैं, हम एक रास्ते पे खड़े हैं, ये रास्ता इतना कच्चा क्यों है? जी, अभी तक तो ये रास्ता बहुत स्थिति ख़राब थी। यहाँ पे आने जाने के लिए लोग 2 चक्के से भी नहीं आ जा पाते थे। तो सबसे पहले मूलभूत होता है गांव का विकास, नाली। तो इसमें अंडरग्राउंड सारी नालियों को करा दी गई है। पाइप 2 डलवा के अंडरग्राउंड जगह जगह चेंबर है। उसके ऊपर से इसको मतलब ईंट बिछा के इसको सीसी कराया जा रहा है। ये सीसी बहुत लंबा होने के कारण इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। आधा पार्ट गाँव से अंदर होते हुए वहाँ तक चला आया है, और यहाँ से मतलब चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा ताबड़तोड़ काम चालू हो जाएगा। और आपके अभी 3 साल के कार्यकाल में कितने आवास, कितने शौचालय पास हुए हैं? हमारे कार्यकाल में हमने 23 आवास दिया लोगों को, जो बहुत जटिल समस्याओं से गुजर रहे थे। उसके बाद सरकार का एक मानसिकता है मनरेगा के तहत बकरी शेड और मतलब पशु शेड, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, तो भी उन लोगों को दिया गया। लगभग 22 उन लोगों को दिया गया है, बकरी शेड और पशु शेड मिला के, जो कि बहुत से प्रधान हैं गांव में नहीं दे पा रहे हैं। और मैं ये सारे प्रधानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे ज़रूर आप लोग ध्यान दें और इसको दें सबको। चलिए, हमारे पास भी 2 समस्या आई हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वो दोनों वीडियो अपलोड है। एक जौनपुर का है, जौनपुर संधा गांव है, वहाँ पे एक 4 बच्चियां हैं, उनके पिताजी का इंतकाल हो चुका है, माँ अंधी हो चुकी है। वहाँ के ग्राम प्रधान के पास जब लेके गए, ग्राम प्रधान कुछ सुन नहीं रहा है और ना कुछ उस पर कार्रवाई। अब ऐसे गरीब आदमी को कैसे सहायता मिलेगी? उनके बच्चे लोग का भविष्य ख़राब हो रहा है, आवास नहीं दे रहे हैं, शौचालय नहीं दे रहे हैं, माँ अंधी है, कोई रोज़गार नहीं। कैसे इनकी समस्या कैसे हो गई? ग्राम प्रधान की कोई सुन ही नहीं रहा है। जी, सबसे पहले ये कहेंगे कि जो भी प्रधान जी लोग हैं उनसे हम अनुरोध और रिक्वेस्ट भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी ऐसे लोग हैं, थोड़ा आप एक समाज सेवा के लिए आए हैं। जनता ने अगर किसी को चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना है, और ये सारी चीज़ को मतलब देखते हुए आप थोड़ा पहल करेंगे तो बहुत कुछ उसको मिल सकता है। अगर उसको प्रधान जी अगर चाहे होते तो उसका पेंशन चालू करवा दिए होते, जो सरकार 1000 रुपये महीना दे रही है। दूसरा चीज़ कि अगर उसके पति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत से मतलब श्रम विभाग से भी उनको योगदान दिया जा रहा है। अगर वो चाहें तो 2 लाख का वहाँ से भी लाभ उनको दिलवाया जा सकता था। और उसके बाद जो उनके जिसके पति मर जाते बच्चों, 28,000 तत्काल में सरकार उसको सुविधा दे रही है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे प्रधान जी लोगों से कि इस पे ज़रूर जोड़ दें। एक काम प्रधान का है कि अगर डायरेक्ट अगर आपका तालमेल है तो आप करवा सकते हैं? जी नहीं, इसमें प्रधान को पहल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधान एक ऐसी कड़ी है कि सारे गांव का प्रथम नागरिक होता है, और जो भी शुरुआत होता है वहीं से होता है। तो कहीं भी किसी भी अधिकारी के पास जाएगा तो आसानी से उसकी समस्या को रख सकता है। चलिए, एक और समस्या यही घोड़ाडी काजा मऊ की बात है। वहाँ पे भी सेम समस्या है। हस्बैंड की दुर्घटना में मौत हो चुकी है और उनके भी 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का नहीं, सेम कंडीशन वहाँ पे भी। वहाँ जब उनकी डेथ हुई तो वहाँ का ग्राम प्रधान उनके घर पे झांकने नहीं आया, और साथ ही साथ ना उनके कोई आवास, एक छोटा सा मट्टी का घर है, हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें कैसे रहती है पता नहीं। अभी अगर बारिश आएगा तो वो पूरा वो रह नहीं पाएंगे। अब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस पर आप क्या कह सकते हैं? जी, इस पे यही हम कहेंगे कि जो भी वो श्रम विभाग में एक रजिस्ट्रेशन होता है, अगर प्रधान जी नहीं सुन रहे तो जन सेवा वाला पे किसी पे जाएं और सीधे श्रम विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करा दें। और जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसको श्रम विभाग में संपर्क करके उसी फाइल तैयार करके वहाँ पे जमा करवा देंगे, तो उनके बच्चों को लिखाई पढ़ाई की भी सुविधा मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हम चाहते थे कि ग्राम प्रधान के अंदर लोगों की जो समस्याएं होती है, ग्राम प्रधान को जो चुन के भेजते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए, अक्सर देखा जाता है गुटबाजी के कारण विकास तो करते नहीं, एक दूसरे का जो सपोर्ट होना चाहिए वो भी नहीं करते। जो शौचालय या आवास किसी को मिलना रहता है उसे भी बहुत लोग निरस्त करवा देते हैं। जी, ये सही है, वो होता है, लेकिन इसीलिए मैं बोलूँगा कि जब हम शपथ लेते हैं प्रधानी के, या कोई भी मतलब राजनेता शपथ लेता है, तो उसको शपथ दिलवाया जाता है कि इसमें सबको देखते हुए, पक्ष विपक्ष को देखते हुए आपको ईमानदारी से सबके साथ काम करना है। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी को राजनीति के चक्कर में भूल जा रहे हैं। फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी मेरा चैनल देखे, जो भी प्रधान जी देखे, जो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति देखे, जो भी समाज सेवक देखे, थोड़ा पहल करे, और जो पहल करेंगे तो हर व्यक्ति को वहाँ से लाभ दिलवाया जा सकता है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और
इस सरकार में अगर किसी को हम लड़ के लाभ नहीं दिलवा पाएंगे तो किसी भी सरकार में शायद न दिलवा पाएँ। चलिए, मतलब इस सरकार से आप खुश हैं। जी जी। तो आप लोग बताइए कि इनके कार्यकाल में कम से कम 25 से 30 कॉलोनियाँ मिली हैं, शौचालय मिला है, साथ ही साथ जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ से जबरदस्त रास्ता भी बनवाए हैं आने जाने के लिए। तो इनका कार्य आप लोगों को कैसा लगा? और बाकी लोग ग्राम प्रधान अगर देख रहे तो कम से कम इनसे सीखिए कि काम कर, क्योंकि आपको जनता ने काम करने के लिए भेजा है और आप जनता का ही नहीं सुनेंगे तो अब जनता बाद में भी आपको सबक सिखाई देगी। जी, बहुत समस्याएं होती है कि मान जो बुजुर्ग हमारे हैं तो ऑनलाइन जो व्यवस्था वो नहीं जान पाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि बहुत से प्रधान, मैं तो क्या करता हूँ कि उनका आधार कार्ड ले लेता हूँ, उनका आय अपने पैसे से जो भी जन सेवा पे आवेदन करवा के उनका पेंशन आवेदन करवा के उनको पेंशन दिलवाया जा सकता है। और बहुत से मैं ये सुना हूँ कि मतलब उससे पैसा लिया जाता है। और सारे मैं प्रधान से यही रिक्वेस्ट फिर ये करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भाई जी। बहुत सुना है कि भाई आवास हो गया या शौचालय था तो उसमें कमीशन भी लोग लेते हैं। जी, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं सारे प्रधान से रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि एक सेवा भाव से निष्पक्ष दिल से जनता का सेवा करें। बाकी मौका मिले न मिले तो जनता के ऊपर है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स होता है। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।